हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, हमने क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर स्टार्ट किया हुआ है। 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर देती हूँ। कलर भी ले लेते हैं। यस, ओके। तो हमने हाउ व्हेन एंड वेयर स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो था हमारे इस चैप्टर का हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स, वो हमने पढ़ा था। ओके, तो फिर हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि कौन सी डेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, अब हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब हम पीरियडाइज कैसे करते हैं, टाइम को पीरियड्स में कैसे बांधते हैं। तो 1817 में जो जेम्स मिल थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलासफर थे। उन्होंने एक मैसिव जो है 3 वॉल्यूम वर्क, मतलब कि एक बुक नोवेल टाइप पब्लिश की, जो 3 हिस्सों में बंटी हुई थी, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इस नेम को आप याद कर लीजिए, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में जो है वो डिवाइड किया। कौन से वो 3 पीरियड्स थे? वो थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये जो पीरियडाइजेशन थी वो आई वाइडली, मतलब कि ये जो इन्होंने पीरियडाइज किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट की थी। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको इस जो वे में इन्होंने किया है कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है कि रिलीजियंस के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूशन करना हिस्ट्री का, वो बहुत ही गलत है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे है वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स। मतलब कि हम क्यों ट्राई करते हैं और डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में? क्यों हम करते हैं, मतलब कि अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग पीरियड्स में क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। मतलब कि हम इसलिए इसको करते हैं ताकि जो हम जितने भी पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जैसे 3 पीरियड्स में हम ऐसे हमने ले लिया कि ये हमने 3 पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया, तो ये वाला जो पीरियड होगा, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, इसमें जो चीज़ें हुई होंगी वो एक तरह से सेम हुई होंगी। फिर जो सेकंड पीरियड में, मतलब मिडिल वाले पीरियड में हुई होंगी, वो सेम हुई होंगी, और जो लास्ट पीरियड में हुई होंगी वो सेम हुई होंगी। तो इसके बाद तो जो उसके सेंट्रल फीचर्स थे वो अपीयर टू अस, मतलब कि वो हमारे सामने अपीयर होते हैं, वो एक टाइम के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो द टर्म्स through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important। मतलब कि हम इसको इसलिए करते हैं ताकि हमने, अगर देख लीजिए 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया, तो इनके जो डिफरेंसेस होंगे, ये पीरियड अलग रहा होगा, ये अलग रहा होगा, इसमें कुछ और हुआ होगा, इसमें कुछ और हुआ होगा, और इस पीरियड में कुछ और हुआ होगा। तो जो दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट पास्ट, मतलब कि पास्ट के बारे में जो हमारे आइडियाज़ होते हैं ना, ये चेंज करते हैं पीरियड्स। तो दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। मतलब कि ये हमको शो करते हैं कि हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में चेंजेस देख सकें। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe। मतलब कि जो जेम्स मिल थे, उन्होंने सोचा कि जो एशिया की जो सारी सोसाइटीज़ हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पे हैं
जिस तरह से यूरोप में सिविलाइजेशन थी, वैसे एशियन सोसाइटीज़ में सिविलाइजेशन नहीं थी। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. मतलब कि उसने जो हिस्ट्री बनाई उनके हिसाब से कि जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे, जो हिंदू और मुस्लिम थे वो इंडिया पे रूल करते थे, हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो जो रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डिनोमिनेटेड सोशल लाइफ। मतलब कि रिलीजियस इंटॉलरेंस मतलब कि रिलीजियस में सब कुछ बेस होना, फिर कास्ट के बारे में आ जाना, और जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी उन्होंने डोमिनेट किया था सोशल लाइफ को। जो ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मतलब कि मिल्स ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश रूल है ना वो इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। मतलब कि ब्रिटिश रूल से इंडिया डेवलप हो सकता है, सिविलाइज हो सकता है। To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India। मतलब कि इसको लाने के लिए, मतलब डेवलपमेंट लाने के लिए इंडिया में ये ज़रूरी था कि यूरोप के जो मैनर्स थे, मतलब कि यूरोप में कैसे हमारे मैनर्स कैसे हैं, आर्ट्स यूरोप की, इंस्टीट्यूशंस और जो यूरोपियन लाज थे वो इंडिया में लाने जो थे वो ज़रूरी थे। जो मिल हैं उन्होंने इनफैक्ट मतलब कि मिल ने सजेस्ट किया कि ब्रिटिश शुड कन्क्वेर all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। ब्रिटिश ने ये सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स जो हैं उन्हें इंडिया की सभी टेरिटरीज़ को कन्क्वेयर कर देना चाहिए, उन पे अपना रूल चलाना चाहिए, ताकि जो इंडियन पीपल थे उनको हैप्पीनेस और इनलाइटमेंट दी जा सके। फॉर इंडिया was not capable of progress without British help। मतलब कि वो यहाँ तक कह चुके थे कि जो इंडिया है वो खुद प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता था ब्रिटिश हेल्प के बिना। मतलब कि ब्रिटिशर्स के बिना इंडिया कुछ भी नहीं था, ऐसा मिल का मानना था। तो क्या ये मानना सही था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization। मतलब कि ये जो आइडिया था ना हिस्ट्री का, जो ब्रिटिश रूल है वो रिप्रेजेंट करता था। मतलब कि इस आइडिया में ब्रिटिश रूल बोलता था कि जिस हिसाब से जेम्स मिल ने जो इंडिया हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पीरियड्स में, उस हिसाब से वो सोचते थे कि इससे इंडिया की बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हिंदू और मुस्लिम्स के टाइम पे इतनी सिविलाइजेशन नहीं आई थी, इतना अच्छा नहीं था हमारा इंडिया जब ब्रिटिश आए तब से। तो जो पीरियड है ब्रिटिश के बिफोर, मतलब कि ब्रिटिश रूल से बिफोर, मतलब कि वो बोलते थे डार्कनेस थी। तो कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे। मतलब कि ये कंसेप्शन जो जेम्स मिल ने इंट्रोड्यूस किया ये आज कोई एक्सेप्ट करता है? नहीं। इन केस ऑफ एनी in any case can we refer to any period of history as हिंदू और मुस्लिम? क्या हम किसी भी केस में, जो भी आप केस ले लो, हम किसी भी केस में हिंदू और मुस्लिम को रेफ़र करते हैं? नहीं करते हैं, हम हिंदू और मुस्लिम को रेफ़र नहीं करते हैं। Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? मतलब कि क्या इन पीरियड्स में अलग अलग तरह के फेथ्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे जो जेम्स मिल ने डिवाइड की हिस्ट्री? वाई शुड वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? मतलब कि हम एक टाइम पीरियड को सिर्फ उस रूलर के रिलीजन से क्यों हम करते हैं करेक्टराइज की? रिलीजन से ही हिस्ट्री बनेगी।
To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. मतलब कि ये इसलिए करते थे कि जो रूलर्स हैं बस उन्हीं का सब कुछ मैटर करेगा, उनके फेथ्स, उनके कल्चर्स वही मैटर करेंगे और जो दूसरों के रिलीजियंस हैं वो मैटर नहीं करेंगे. We should also remember that even rulers in ancient India did not ऑल शेयर द सेम फेथ. मतलब कि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो हमारे एंशियंट इंडिया के रूलर्स थे उनके जो फेथ से, उनके जो रिलीजन से वो सेम नहीं थे. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, मतलब कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाते हुए जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है. उन्होंने बहुत अच्छी तरह डिवाइड किया है. दैट इज़ ancient, medieval and modern. This division too has its problem. मतलब कि इंडियन हिस्टोरियंस ने इनको डिवाइड किया है एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है. इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. मतलब कि ये जो पीरियडाइजेशन है ना, इसने बोरो किया है वेस्ट के कल्चर्स को जो मॉडर्न पीरियड में आते हैं, जो एसोशिएट करते हैं सभी फोर्सेस जो हैं मॉडर्निटी की, जैसे साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी. मतलब कि वेस्ट कल्चर हमारे इंडिया में आया. पहले यहाँ पे इंडिया में पिज़्ज़ा बर्गर्स तो नहीं होते थे, वो तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद आए. Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. मतलब medieval वो टर्म थी जिसमें ये कहा जाता था कि जो मॉडर्निटी के जो फीचर्स हैं वो उस सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते थे. कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट this characterization of the modern period to describe the period of our study? क्या हम अनक्रिटिकली इस करेक्टराइजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं मॉडर्न पीरियड की, जो हमारे स्टडी के पीरियड को डिस्क्राइब करती है? मतलब कि मॉडर्न पीरियड इस पीरियड, मतलब कि जिस पीरियड में हम जी रहे हैं उसको डिस्क्राइब करता है. So, as you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom और liberty. मतलब कि आप इस बुक में देखोगे कि ब्रिटिश रूल के अंदर पीपल को इक्वालिटी भी नहीं थी, फ्रीडम भी नहीं था और लिबर्टी भी नहीं थी. तो nor was the period of one of the economic growth and progress. और ये इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस का पीरियड भी नहीं था. मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल. तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस पीरियड को रेफ़र किया कैसे? कॉलोनियल पीरियड में. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉलोनियल. ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.